प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का मैं नाम बता दूं, इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। जैसा कि प्यारे बच्चों, इस पहले प्रश्न के 4 भाग दिए हुए हैं, ठीक है। और चारों भाग को हम सरल तरीके से हल करेंगे। पहले मेरी बात को सुन लेना, ठीक है, स्किप मत करना। अच्छा, चारों भागों में क्या है, थ्योरी दी हुई है, तो आप क्या करते हैं, डर जाते हैं। बेटा डरने की बात नहीं है, आप इनको समझिए, ठीक है। देखो जैसे जैसे ये होगा हल, उसी प्रकार देखो ये दूसरा हल होता है, ठीक है। लेकिन ये आप हल कर लोगे आसानी से, लेकिन यहां पर आपको क्या डर लग जाता है, इनकी थ्योरी में डर लग जाता है। तो आज मैं इसी को ही बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न मैंने एक पेज पर लिख लिया है, तो आइए बेटा वहां पर पेज पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर लिख दिया है पहले प्रश्न का पहला भाग, ठीक है। तो पहले हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, फिर इसके पहले भाग को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। ठीक है, पहली बात को समझना। अब हम पढ़ते हैं पहले क्या, पहले भाग को। बेटा लिखा हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। प्यारे बच्चों, अब मैं समझाऊं आपके लिए इसमें करना क्या है। इसमें यह करना है कि इसको ये देखना है ये एपी में है या नहीं। अगर है तो हमें क्या करना है, इसके सारवांतर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, सारवांतर में अगर सारवांतर के तीनों मान मतलब बराबर आते हैं, मतलब हमें क्या मान निकालने हैं, सारवांतर के 3 मान निकालने हैं। तीनों मान अगर बराबर में हैं तो एपी में है, और अगर तीनों मान अलग अलग आते हैं तो एपी में नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो 2 मिनट की वीडियो हो गई, बड़ी हो गई समझाने के लिए, ठीक है, माफी चाहता हूं। लेकिन जब आप प्रश्नों को करेंगे ना तो आप चुटकियों में हल कर देंगे। देखो प्यारे बच्चों, कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। और प्यारे बच्चों, गारंटी के साथ समझा के रहूंगा, याद रखना। देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। क्या लिख देंगे, प्रथम, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर दें इसको, ये लीजिए, यहां से देख लेते, ठीक है। प्रश्न यहां से स्टार्ट है, तो यहां से देख लेते हैं क्या लिखते हैं। प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर के लिए, किलोमीटर के लिए किराया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रथम के लिए क्या लिखेंगे, A1, और बराबर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। ये क्या होगा, प्रथम के लिए किराया हो गया। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, दूसरे किलोमीटर पे जाता है तो क्या होता है, 8 रुपए अधिक लेता है। ये लिखा हुआ 8 रुपए अधिक लेता है, 15 तो फिक्स है उसके। लेकिन क्या कर रहा है, अब तो भैया मैं 8 रुपए अलग से लूंगा, ठीक है। तो 15 तो सेम है ही है, 8 रुपए अलग ले रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे द्वितीय किलोमीटर के लिए किराया, A2 द्वितीय के लिए 15 और 8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 23। कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है। अब देखिए तृतीय, मैंने क्या कहा था, 3 तो निकालने पड़ेंगे आपको। तृतीय के लिए क्या हो जाएगा, A3, और बेटे कितना हो जाएगा, 23 तो ये रहे, और प्लस के 8, कितने हो गए, 31 रुपए, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, सारवांतर निकालना है, तभी तो हमें पता चलेगा एपी में है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और लिख देते हैं सार्वआंतर, सार्वआंतर प्यारे बच्चों। और जो सार्वआंतर होता है हमारा D1, क्या होता है, D1। देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1, ठीक है। A2 का मान हमारे पास क्या है, A2 का मान है 23, कितना है, 23। और बेटे A1 का मान क्या है हमारे पास, 15, ठीक है। तो कितना आएगा, 8 बचेगा, ठीक है। अच्छा D2 देख लेते हैं, इसका सार्वंतर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास। भैया D2 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए A3 होता है, याद रखना, ये आगे काम देंगे। और A2 होता है, तो इसका देखो मान क्या है हमारे पास, A3 का मान 31, ठीक है, माइनस के। और A2 का मान हमारे पास क्या है, A2 का मान है 23। भैया 31 में से 8 23 आएंगे तो 8 ना बचेंगे,
बचे ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर D3 निकालूं, समझना, D3 निकालूं, तो देखो फॉर्मूला याद रखना। D1 में क्या हुआ, A2 A1। अब देखो D2 में क्या करा, यहाँ पर जो 2 है ना, यहाँ 3 आ गया, क्या है 3, और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है, समझे। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, D3 का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 8 ही आएगा, क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो इसलिए क्या है, सार्वंत्र हमारे कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, इसलिए यह जो प्रश्न है कैसा है, AP में है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे, यह AP में है, ठीक है, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। प्यारे बच्चों ऐसे ही सभी प्रश्न हल होंगे गारंटी के साथ। और प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा प्यारे बच्चों गारंटी के साथ, है ना। तो अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से गारंटी के साथ। देखिए, और दूसरा भाग ले लेते प्यारे बच्चों इसका। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दूसरे भाग में लिखा हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/, ये लिखा हो बेटा, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। समझे नहीं समझे, भाई बेलन में जो उपस्थित हवा की मात्रा दी नहीं है, समझे, नहीं दी ना, तो हम क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे आंसर, और प्यारे बच्चे यहां लिख देंगे क्या, थोड़ा सा समझ लो आप, माना, क्या लिख देंगे, माना हो जाएगा यहां पर बेलन, और सॉरी माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है प्यारे बच्चों, हवा की मात्रा कितनी है, A1 मान लेंगे प्यारे बच्चों, और लिख देंगे क्या, x, क्या मानी हमने, x मान ली, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो आगे, आगे लिखते हैं क्या, कि जब ये हवा निकलेगी, पहली बार हवा निकलेगी, ठीक है। भाई मैं एक बार आपको समझा दूं, देखो मैं दोबारा आपको समझा दूं, क्या हुआ, कि ये क्या पूरी हवा है x, कितनी है, बेलन में पूरी हवा कितनी है, x, समझ गए। अब हम इस बेलन में से पूरी हवा में से 1/4 भाग हवा बाहर निकालने हैं, ठीक है। कैसे, देखो यहां लिखते हैं, पहली बार निकालने हैं, ठीक है, पहली बार पहली बार हवा निकालने के बाद, निकालने के बाद बेलन में, ठीक है, शेष हवा, इसको मान लेंगे A2, ठीक है। अच्छा, शेष हवा कितनी निकली, 1/4 निकल रही है, किसमें से, पूरी हवा में से, है ना, इस हवा में से कितनी हवा निकल रही है, 1/4, और ये क्या है, हवा का भाग है, इस हवा का भाग है, तो x क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। भैया ये इस हवा का भाग है, ध्यान रखना, यहाँ पढ़ लेना, लिखा हुआ है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी x है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शेष हवा, इस हवा में से कितनी हवा बाहर निकल जाती है, 1/4 हवा, तो भैया जीव तो हवा लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, सरल कर देते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों को कैसे, यहाँ पर हम अच्छे से लिख लेते हैं, x ये रहा, माइनस के x एकम x, और बट्टे में कितना है 4। प्यारे बच्चों इसका एल्सियम ले लेते हैं, ठीक है, एल्सियम हमारा कितना आएगा, इसका 4 आ जाएगा, ठीक है, आ गया भैया, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस के x एकम x, तो 4 में से 1 x गया, तो कितने बचे, 3x, कितने बचे, 3x/4, ये इतना हमारा बचा। तो ये कहां पर था, पहली बार हवा। अब लिखेंगे क्या, दूसरी बार हवा, यहां लिख देंगे दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में
शेष हवा, ठीक है, यही चीज आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको मान लेंगे A3 बराबर, क्या लिख देंगे, A3 बराबर। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A3 में कितनी हवा निकली थी भाई, इस हवा में से, है ना, दूसरी बार, है ना, इस हवा में से शेष हवा, कौन सी शेष हवा, शेष हवा हमारी कौन सी थी, 1/4, किस में से निकली है, इसमें से निकली है, तो लिख देंगे 3x/4। इसमें से तो भाई, इसमें से निकली थी शेष हवा, ठीक है, ठीक है, इसमें से निकली थी शेष हवा, ठीक है, और ये शेष हवा ये रही, समझ लीजिए भैया, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारा 3x/4 माइनस के 3x से कम 3x हो जाएगा ये, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिखा, माफी चाहता हूँ, देखो इनका एल्सियम लेंगे कितना आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है, आ गया 16। और देखो 4 चौक 16, 4 बार गया, 4 तिया 12, x माइनस के 16 एकम 16, एक बार गया तो 1 तिया 3x। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9x/16, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका सारवांतर। तो प्यारे बच्चों, इसका सारवांतर यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है, दूसरे पेज को नहीं लेते, यहां पर हम कर देते हैं इसका सारवांतर, ठीक है, जगह भी बच जाएगी और आपके यहीं पे समझ में भी आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, यहां लिखेंगे क्या, सारवांतर, सार्वआंतर, ठीक है, या अंतर लिख देना, ठीक है। तो क्या आता है, D1 आता है पहले, और फॉर्मूला क्या था D1 का, A2 माइनस के A1, ठीक है। A2 का मान हमारे पास क्या है, यहां पर मैं आपको दिखा दूं, A2 का मान है हमारे पास, ये निकला था कितना, 3/4, क्या निकला था, 3/4। तो यहां पर हम लिख देते हैं 3x/4, और A1 का मान तो आपको पता है, ये कितना था, x, इसका एल्सियम ले लेते कितना आएगा, 4, और 3x माइनस की हो जाएगा हमारा कितना, 4x, ठीक है। तो ये हमारा देखो 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 1x बचेंगे, और बट्टे में क्या बचेगा, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, D2 का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जगह नहीं, दूसरा पेज भैया लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, सारवांतर, सारवांतर D2, ठीक है। और D2 बराबर क्या था, मैंने आपको समझाया था, A3 माइनस के A2। अब देखो A3 का मान हमने क्या निकाला है, A3 का मान निकला था हमारे कितने, 9x/16, तो यहाँ लिख देंगे 9x/16, ठीक है। और A2 का मान हमारे पास क्या था भैया, यहाँ देख लेते, A2 का मान था हमारे पास, ये रहा 3x/4, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 3x/4, इनका एल्सियम ले लेंगे, 16 ही आएगा, ठीक है, 16 एकम 16 भाई, 16 एकम 16, और 1 गुणा 9 में करना कितना आएगा, 9x एकम 9x, माइनस 4 चौक 16, 4 बार, और इधर करेंगे 4 की गुणा, तो 4 तिया 12x, तो 12x में से 9x गए तो कितने बचे, माइनस के 3x/16। तो आप अपने आप ही देख सकते हो, देखो क्या करेंगे हम, देखिए कि पहले D1 का क्या आया था, सारवंतर x माइनस के और बट्टी में 4, और दूसरे का क्या रहा, माइनस के 3x/16, क्या सारवंतर में है, बिल्कुल भी नहीं है, समझेगा, नहीं समझे तो यहाँ पे लिख देंगे हम, वो सॉरी मतलब क्या लिख देंगे इसमें, यह AP में नहीं है, तो यहां लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है। समझिए प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हल करते हैं हम क्या, इसके अगले भाग को। प्यारे बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, कौन आ रहा है, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, मतलब 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। देखो मैं आपको समझाऊं, ये सारवांतर जो है ना, क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि इसने कह दिया प्रत्येक मीटर में 50 रुपये बढ़ जाते हैं, जब प्रत्येक में बढ़ रहे हैं भाई 150 जोड़ देना कितना हो जाएगा, 200, 250 जोड़ 250, समझे। तो बहुत ही सरल तरीके के सवाल है, ठीक है, आपको लग ही रहे हैं कि हाँ भैया ये कठिन है, और हाँ मैं समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो बेटा, हम यहां पर लिखेंगे क्या, यहां लिख देंगे सबसे पहले हल, और यहां लिख देंगे 1 मीटर खुदाई
की लागत A1 कितनी हो जाएगी? 150 रुपये। ठीक है, 1 मीटर की है ये। अब क्या कह रहा भैया, वो 2 मीटर खोदेगा, कह रहा भैया मैं तो प्रत्येक मीटर 50 रुपये लूंगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कितना, 2 मीटर खुदाई की जो लागत आएगी, मतलब A2 जो निकलेगा वो 150 तो देगा राजी राजी गैर राजी, और ऊपर से 50 रुपये कह रहा है कि मैं तो 50 रुपये लूंगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 200 रुपये। ठीक है, ये हो गए हमारे कितने? 200 रुपये। और भैया 3 पे भी कह रहा है कि A3 बराबर 200 प्लस के 50 कितने हो जाएंगे? 250 रुपये। कितने हो जाएंगे? 250 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनका निकालना सारांतर और देखना है यह एपी में है या नहीं है। भैया बहुत सरल यार, आपके समझ में आ भी गया होगा कि जब यहाँ पे प्रत्येक के लिए कह रहा तो जब यहाँ पे 50 बढ़ रहे हैं तो सभी में बराबर ही वो आएगा। इसका क्या आएगा? सारांतर बराबर ही आएगा। कैसे? देखो, लिख देंगे सारांतर। ठीक है, क्या लिख देंगे? D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस के A1। तो प्यारे बच्चों यहां पर A2 का मान कितना है देखना, A2 का मान है हमारे पास 200 और A1 का मान भैया है कितना? 150। कितने बचे? 50। कितने बचे? 50। अब देखो यहां पर निकाल देते हैं D2 का मान, और क्या आएगा? 2312। ठीक है, तो A3 का मान हमारे पास क्या है बताओ? A3 का मान है हमारे पास 250। कितने हैं? 250। और A2 का मान हमारे पास क्या है? 200। तो कितने बचेंगे? यहां भी 50 बचेंगे। अब सीधे सीधे आप समझ जाइए, D3 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? वहां भी 50 आएगा। क्यों भैया? A3 में हमारा 250 आ गया है ना, तो D3 में क्या होगा? 4 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मान आपके सभी बराबर आएंगे। प्यारे बच्चों समझ गए क्या नहीं समझे? ठीक है, लाइक कर देना। ठीक है जी, तो यहां लिख देंगे हम, ये है एपी में है। समझे? देखो शुरू में जब हम समझाते हैं कोई भी अध्यापक तो थोड़ा बेटा समय लगता है समझाने में, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से समझें, और यही इसलिए वीडियो मतलब बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर समझ रहे हैं बहुत ही बढ़िया बात है प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो चौथे भाग को, और चौथा भाग ऐसा है, इसको छोड़कर ही चले जाते हैं बच्चे कुछ। भैया बहुत सरल, देखो कैसे, इसको पहले पहले पढ़ लेते हैं तब समझाते हैं। लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। 10,000 रुपए 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दर दी हुई है हमारी कितनी? 8%। ठीक है, और मूलधन हमारे 10,000 रुपए दे रखे हैं, ये क्या? मूलधन है, तो यहां लिख देंगे मूलधन। मूलधन, और मूलधन को क्या कहते हैं? P से डिपेंड करते हैं। ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं A1 का मान, इसी को कितना है हमारा? 10,000 रुपये। प्यार है ना प्यारे बच्चों, कितना है? 10। अच्छा, इसमें समय भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समय। तो समय हमारे पास कितना है? टाइम कितना है? प्रत्येक वर्ष। क्या है? प्रत्येक वर्ष। तो प्यारे बच्चों देखो पहले हम क्या करेंगे? एक वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे पहले। तो क्या निकालेंगे? एक वर्ष का। तो यहां लिख देंगे एक वर्ष बाद मिश्र धन। तो आपको फॉर्मूला याद है मिश्र धन का क्या होता है? नहीं याद? कोई बात नहीं, यहां पर सीख लो। होता है P कोष्टक में 1 प्लस के R/100, और ऊपर होता है हमारा समय n। ठीक है, अच्छा तो A2 बराबर P हमारा क्या है प्यारे बच्चों? 10,000 रुपये है। 1 प्लस के दर हमारी कितनी है? 8% है, सभी को पता है। बट्टे में कितना है? 100, और समय कितना है? 1 साल। कितना है? 1 साल। ठीक है, और सरल कर देते हैं। यहां देख लेते हैं क्या है? 10,000 रुपये, एलसीएम ले लेंगे, 100 ही आएगा। राजी राजी गैर राजी, 100 एकम 100, सीधे सीधे कर दूं।
100 एकम 100, 100 और 8 कितने हो गए, 108 हो गए। ठीक है, तो 1 साल का कितना है, 1 साल का। और देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो हमारा जो A2 निकलेगा, क्या निकलेगा, A2 108 और 2 जीरो 10,800 बनेगा क्या, A2 हमारा मिश्र धन है हमारा कितना है, 10,800। भैया कैसे, कि उसने 10,000 रुपए लिए थे, कितने परसेंट पे, 8% पे, और प्रत्येक साल पे उस पे क्या लग रही है, ब्याज लग रही है। तो 10,000 कितने देने पड़ेंगे उसको, 10,800 रुपए देने पड़ेंगे। अब निकालेंगे 2 वर्ष बाद का मिश्र धन, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, 2 वर्ष बाद हमारा मिश्र धन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, A3। और क्या रहेगा हमारा, फॉर्मूला ही रहता सभी का, 1+R/100। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, प्रत्येक वर्ष माने n, कितना हो जाएगा, n। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, सरल करते बेटा इसको, कि अब हमारा जो मिश्र धन रहेगा, है ना, ये जो P का मान रहेगा वो 10,800 रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर ब्याज लग रही है अब। ठीक, मिश्र धन यही तो कहलाता है भैया, 1+8/100, और समय हमारा क्या है, 1 साल के लिए ही। ठीक है, सरल कर देते हैं कि भैया ये हो जाएंगे हमारे कितने, सॉरी, अब हमारी 2 साल दूसरी साल के लिए ले रहे हैं, तो 2 हो जाएंगे, कितने वर्ष हो जाएंगे, 2 साल। तो 10,800, और प्यारे बच्चों ये हमारे पास कितना हो रहा है, एलसीएम ले लेते हैं, चलो कोष्टक में ले देते हैं, कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे 100, और हो जाएंगे हमारे 108। ठीक है, ये इतने हो जाएंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो एक काम करें हम, क्यों ना इसको 2 बार लिख दें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए दोबारा, कि यहाँ पर हो जाएंगे 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए। ठीक है, जगह कम है, थोड़ा बेटा समझ लेना। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं दूसरा पेज को ले ही लेता हूं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हम एक काम करते हैं, पहले इन मानों को लिख लेते हैं जो बचे हैं। 108 बचा है, ठीक है, और यहां पर क्या बचा हमारा, 108 गुणा 108 बट्टे में 100। 108 तो ये रहे, गुणा 108 की जब 108 में बेटा गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 11,664, जो मैंने पहले ही गुणा कर रखी है, समय खराब ना हो आपका भी और मेरा भी। ठीक है अब देखो नीचे क्या बचा, हमारे पास बचे 100। अब हम इस 100 को और इससे, है ना, काट के देख लेते कि हमारे पास आता है तो कितना आता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए, 2 का अगर मैं भाग 100 में लाऊं तो 50 बार जाएगा, और 2 का भाग अगर मैं इधर लगा दूं तो यहां पर देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 माने 54 बार। 2 का भाग इधर लगा दें तो प्यारे बच्चों 25 बार जाएगा, 2 का भाग इधर लगा दें तो कितनी बार जाएगा, 27 बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 27 की 11,664 में कर लेते हैं गुणा। नहीं आई समझ में, यहां देखिए क्या बचा, हमारे पास बचा 27 गुणा 11,664 बट्टे 25। ठीक है, बराबर हम 27 गुणा इधर हम कर ही लेते हैं, तो प्यारे बच्चों ये आता हमारे पास कितना, 31, 49, 28 बट्टे 25। ठीक है, अच्छा जी, 25 का बेटा इधर भाग लगा लेते हैं हम, तो लगाने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12,59,7 माने 12,557.12। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, इतना आता 12,597। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लेना। ठीक है, अब बारी है किसी सार्व अंतर की, तो यहां लिख देंगे क्या, सार्व अंतर। ये हमारा कितना हो जाएगा, D1 बराबर बेटा A2 माइनस के A1। ठीक है, तो A2 का बेटा हमारा मान कितना था, A2 का मान निकला था 10,800। तो यहां हम लिख देंगे 10,800, और A1 का बेटा मान कितना था, A1 का मान था हमारे पास 10,000, यहां लिख देंगे 10,000। तो हमारे पास कितने बचेंगे, 800 बचेंगे, कितने बचेंगे, 800। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, माफी चाहता हूँ। अब देखो D2 का मान हमारा क्या होगा, होगा हमारे पास A3 माइनस के A2। A3 का बेटा मान हमारे पास कितना निकला था, ये वाला आया था 12,597, ठीक है। 0.12 लगा दीजिए, आपकी मर्जी है। और 10,800 घटाने पर प्राप्त होगा हमें 17.97 कुछ, ठीक है। देखिए मतलब पॉइंट में आएगा, देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, क्या ये सार्वंतर में है, माने सॉरी एपी में है, नहीं है ना, क्योंकि इसका मान अलग है और इसका मान अलग है। तो लिख देंगे ये है एपी में नहीं है। प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैंने पहले प्रश्न के चारों भागों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। और बेटा अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट है तो मुझे बस कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो अलग बना दूंगा, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए इसका दूसरा प्रश्न, ठीक है। देखो बेटा पढ़ लेते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है उठा उठा के पटकोगे इसको, ठीक है। देखो कैसे, पहले पढ़ लेता हूं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद, 4 पद, जबकि प्रथम पद ए है, समझ लेना, और सार्वंतर डी है। तो प्रथम पद हमारा 10 है और डी हमारा सॉरी ये भी डी हमारा कितना, ये भी 10 ही है, ये ना, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो पहले भाग को हल कर लेते एक साइड में। पहले मैं बेटा इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रथम पद है हमारा ए, दूसरे पद को लिखा जाएगा A2 बराबर A प्लस के डी, तीसरे पद को लिखा जाएगा A3 बराबर A प्लस के 2D, और चौथे पद को लिखा जाएगा A4 बराबर A3 प्लस के 3D, समझे। तो इन्हीं के आधार पर माने A के स्थान पर A का मान और D के स्थान पर D का मान लिख देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या, कि पहले हम लिख देंगे क्या, पहले मतलब भाग को हल करते लिखते हैं पहला पद कितना है, A1, ठीक है, कितना है हमारा 10। भाई A का मान है कितना आएगा, 10 ही आएगा, सीधे सीधे साहब प्यारे बच्चों। यहां देखिए, यहां लिखते हैं द्वितीय पद और A2, और A2 का मान हमारा क्या दिया हुआ दूसरे पद का, A प्लस के D, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहां देखना, चलो मैं इसको अब तो साइड कर दूं कि A का, चलो यहां पे लिख देता हूं, A का मान है 10 और D का मान भी 10 ही है। 10 और 10 कितने हो गए, 20। तो यहां देखना पहले पद का मान 10, दूसरे का हमने ज्ञात कर लिया 20, लेकिन हमें तो 4 पद निकालने हैं। तो प्यारे बच्चे यहां हम लिख देंगे कौन सा, तृतीय पद। क्या लिख देंगे, तृतीय पद। और तृतीय पद हमारे पास क्या है, A3। ये आप लिखो या मत लिखो, बस इसको लिख देना, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, A प्लस के 2D। A का मान क्या है 10, 2 ये रहे। D का मान क्या है भैया, D का मान तो 10 है, तो 10 ये रहे, 10 दूनी 20 और 10 कितने हो गए, 30, ठीक है। दिख रहा है ना, यहां पर देख लीजिए। और यहां लिख देंगे चौथा पद A4। देखो क्या हो जाएगा, A प्लस के 3D, ठीक है। तो A का मान हमारा 10 है, ठीक है। 3 हमारे ये रहे और 10 यहां पर आ जाएंगे D के स्थान पर, 10 ये रहे, 10 तिया 30 और बराबर प्यारे बच्चों कितने हो गए, 40। तो ये हमने ज्ञात कर लिया, ये भी ज्ञात कर लिया, और 2 हमने शुरू के ज्ञात कर लिए। कहने का मतलब हमने पहले दूसरे तीसरे चौथे पद ज्ञात कर लिए, बहुत ही सरल तरीके से प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका ये आंसर है। अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को, बेटा यहीं पर हल कर लेते हैं, ठीक है। एक थोड़ी मैं लकीर खींच दूं। प्यारे बच्चे यहां पे देखिए, लिखते हैं पहला पद, सीधे सीधे लिख दो A, और पहला पद हमारा क्या है, माइनस के 2 है, ठीक है। यहां लिख देते हैं द्वितीय पद क्या था, A प्लस के D था। A का मान क्या हमारे माइनस के 2 और D का मान क्या हमारे पास 0, ध्यान रखना इसी से ही हल करना है। तो भैया सीधे सीधे माइनस का 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तृतीय पद में क्या कह रहा भैया,
तृतीय पद में है a प्लस के 2d। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां देखिए a का मान क्या है -2 प्लस 2 गुणा 0, d का मान तो भैया 0 है, -2 प्लस के 2 की गुणा 0 में करना है, 0 की गुणा 2 में करना है, 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये देखो इसी की तरह ही है ना, ये बन गया ना इसी की तरह, क्या आएगा -2। ठीक है, आगे देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, तृतीय पद हो गया, चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस के 3d। तो a का मान -2, ठीक है, और प्लस 3 गुणा d का मान 0 ही आएगा, सीधे सीधे मान क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों हमने दूसरे भाग का भी बहुत ही सरल तरीके से आंसर प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब चलते कहां पर, इसके तीसरे भाग की ओर। प्यारे बच्चों अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को। तो बेटा यहां पर हमें क्या लिखना है, प्रथम पद लिखना है। अब प्रथम पद हमारा सीधे सीधे कितना है 4। ठीक है, द्वितीय पद, द्वितीय पद हमारा क्या होता है a प्लस के d। ठीक है, तो बेटा a का मान क्या है 4 और d का मान क्या है -3, तो माइनस ही आएगा, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। अब हल करते हैं तीसरे पद को। तो तीसरा पद हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस के 2d। ठीक है, a का मान क्या है, a का मान है 4 प्लस के 2 गुणा d का बेटा मान क्या है -3। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां देखिए 4 हमारे ये रहे, -3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे -2। अब हल करेंगे क्या, इसके चौथे भाग को। तो प्यारे बच्चों यहां हम लिख देते हैं चौथा पद चौथे पद को। तो यहां पर हमारा क्या था चौथा पद, a प्लस के 3d। तो a का मान क्या था 4 प्लस के 3 गुणा d का मान क्या था -3। ठीक है, तो यहां देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 4 और प्लस माइनस माइनस 3 3 9। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना बचेगा -5 बच जाएगा, यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो ये भी हमारे चारों भाग हो गए। ठीक है, क्या यही आंसर हो गया। अब हल कर लेते हैं इसके कौन से भाग को, चौथे भाग को। बेटा एक नए पेज पर प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर बेटा चौथे भाग को लिखा हुआ है क्या, है ना, a बराबर -1 माने प्रथम पद है तो ये है ही है, और सार्वंतर 1/2। सीधे सीधे कहानी यहाँ पर आती है प्रथम पद पर। और बेटा प्रथम पद हमारा क्या है -1। ठीक है, यहां कर लेते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद हमारे पास क्या है a प्लस के d। तो बेटा a का मान क्या है -1 और प्लस का चिन्ह, d का मान क्या है 1/2। ठीक है बेटे, अब देखो आगे इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एक लगा लेंगे इधर, तो एलसीएम में क्या आएगा 2, ये रहा 2 का भाग इधर लाएंगे, -2 एकम 2 प्लस का 1 एकम 1। तो बेटा 2 में से 1 जाएंगे तो माइनस का ज्यादा ना, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका तृतीय पद, और तृतीय पद में हमारे पास क्या है a प्लस के 2d। ठीक है, तो a का मान क्या था हमारे पास -1 प्लस 2 गुणा d का मान बेटे हमारे पास क्या था, d का मान है हमारे पास प्लस के 1/2। ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया -1। और यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्लस का 1, और 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0 बचा, कितना बचा 0। ठीक है, चौथे पद को देख लेते हैं। चौथा पद हमारे पास क्या है a प्लस के 3d। a का मान सभी को पता चल गया 1 है, 3 ये रहे, d का मान हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा -1 और प्लस के यहाँ हो जाएंगे 3/, माफी चाहता हूं यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा 2। एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा, 2 एकम 2 प्लस में 3 ये रहा, 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ 1 बचेगा, और बट्टे में कितना है 2। ठीक है, तो ये हमने चारों पद के भी मान यहाँ पर निकाल दी बहुत ही आसान तरीके से प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्या था 2 ये रहे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये भी हमने हल कर दिया।
अब हल कर लेते हैं इसके अंतिम भाग को। कौन से भाग को? अंतिम भाग को। और अंतिम भाग है हमारा 5वां। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में इसको। देखो प्यारे बच्चों, 5वां भाग ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? प्रथम पद। और प्यारे बच्चों, प्रथम पद तो सीधे सीधे हमारा क्या है? माइनस के 1/-1.25। ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा पद, दूसरा पद या द्वितीय पद लिख दीजिए। क्या होता है? ए प्लस के डी होता है। ए का मान क्या है? माइनस के 1.25। ठीक है, और डी का मान क्या है? माइनस के ही है, तो प्लस और माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे? 0.25। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको जोड़ना है। क्या करना है? हमें इसको जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों कैसे जोड़ेंगे यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। क्या कि माइनस के 1.25 और 0.25, 5 और जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0, हाथ से लगा 1। देखो यहाँ जोड़ना होता है, ध्यान रखना। ये चिन्ह माइनस माइनस के मत प्लस कर दो। ठीक है, लेकिन माइनस का ही आंसर आएगा। गुणा में होते हैं प्लस, और जब गुणा में प्लस होंगे तो फिर गुणा ही होगी इन संख्याओं की। तो देखो 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया? 5, और 1 का 1 आ गया। काय का है ये? माइनस के। काय का है? माइनस के 1.50। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या? तीसरा पद, तीसरा पद। और तीसरा पद बेटे हमारे पास क्या है? ए प्लस के 2d। तो बेटा ए का मान क्या है हमारे पास? 1.25 प्लस के 2 गुणा डी का मान हमारे पास क्या था? माइनस के 0.25। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसको बेटा कैसे हल करेंगे यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर कर दें पहले थोड़ा सा। तो पहले आपको पता ही है क्या कि यहाँ हो जाएगा माइनस का 1.25, है ना, 25, और प्लस माइनस माइनस होगा। भैया अगर मैं 25 की 2 में गुणा करूं, समझना, तो भैया 25 दूनी 50 होते, लेकिन पॉइंट लगा कर आएंगे 50। ठीक है, अब देखो मैंने अभी इन दोनों को जोड़ा था, तो ये भी माइनस के भी माइनस से जोड़ देंगे। कैसे? कि देखो 25 और 50 कितने हो गए? पॉइंट से पहले है ना 75, कितने हो जाएंगे? 75, और एक हमारा ये रहा, तो क्या आएगा? माइनस का। ठीक है, अब इसके हम क्या करते हैं? चौथे भाग को जोड़ लें। इसके लिए हमें दूसरा पेज लेना पड़ेगा, क्योंकि यह पेज खत्म हो गया है। यहां देख लेते हैं, लिख देते हैं चौथा पद। चौथा पद क्या होगा? ए प्लस के 3d। ए का मान क्या था? 1 माइनस का 1.25 प्लस 3 ये रहे, और डी का मान क्या था हमारे पास? माइनस के 0.25। ठीक है, माइनस के 1.25। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 25 दिया, कितने हो जाएंगे? 75। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास 75, और ये कितने हो गए? 100, है ना, माने 0। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 1 बचा, हासिल 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, और ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है। ठीक है, तो हमने इसको भी बहुत ही सरल तरीके से हल कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेटा तीसरा प्रश्न लिख दिया। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल। देखो कैसे इसको हल करेंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो आप सभी को पता है कि प्रथम पद तो भैया प्रथम पद ही है। क्या यहां पर बता दूं मैं? प्रथम पद कितना है हमारे पास? 3 है। कितना है? 3। ठीक है, अच्छा इसको ए कहते हैं। और सार्व अंतर कितना हमारा? सार्व अंतर है हमारा डी बराबर A2 माइनस के A1। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों A2। A1 हमारा पहला पद होता है, या ए कह सकते हैं इसको। ये होता हमारा कितना? A2। तो A2 हमारा कितना है? 1 माइनस, और A1 का मान क्या हमारे पास? 3। दोबारा देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा? A2 के स्थान पर A2 का मान आ गया, और A1 के स्थान पर A1 का मान आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर है। इसको हल कर लेते हैं। देखिए कि ये A1 है, ये A2 है, तो A1 को क्या कहते हैं? प्रथम पद कह देते हैं। तो लिख देंगे प्रथम पद बराबर कितना हो गया? माइनस के 5। ठीक है,
और यहां लिख देंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर हो जाएगा कितना हमारा, डी बराबर A2 माइनस के A1। भैया सार्वांतर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है सार्वांतर हमें निकालना है प्यारे बच्चों। तो A2 का बेटा मान हमारे पास क्या है, A2 का मान है हमारे पास माइनस का 1 माइनस, और A1 का मान क्या है माइनस के 5। तो प्यारे बच्चों माइनस और माइनस बेटा कितना हो जाएगा, माइनस के 5 और माइनस पहले से प्लस के 5 हो जाएंगे। तो 5 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, क्या के प्लस के। ठीक है, तीसरे भाग को मैं यहीं पर हल कर लेता हूं, इसी के नीचे प्यारे बच्चों। तो यहां पर है तीसरा भाग, मैं बेटा यहां पर लिख देता हूं इस भाग को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां हम देख लेंगे क्या, कि प्रथम पद हमारे पास क्या है, प्रथम पद है हमारे पास 1/3। और प्यारे बच्चों सार्व अंतर इसका कितना होगा, D बराबर होगा A2 माइनस के A1। और A2 का मान क्या है हमारे पास 5/3, और A1 का मान है 1/3। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, 5 में से 1 को हमें घटाना है, क्यों, क्योंकि जब हर एक से होते हैं ना तो अंश को हम यों का त्यों ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहां देखेंगे 5 में से जब 1 को घटाएं कितना बचेगा, 4/3 बचेगा। बताओ बेटा समझ में आया ना, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इसके हम क्या करते हैं, चौथे भाग को यहीं पर हल कर लेते हैं। और चौथा भाग हमारे पास क्या लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहां पर लिख देंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद है हमारे पास 0.6। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, डी माने सार्वांतर हमें निकालना है। तो सार्वांतर कैसे निकालेंगे, A2 माइनस के A1। A2 का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 1.7, माइनस के A1 का मान क्या है 0.6। ठीक है, अब यहां पर देखना 1.7 में से 0.6 को जब हम घटाएंगे तो 1 बचेगा, भाई 7 में 6 गए 1 और 1 ये रहा। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 1.1। ठीक है बेटा समझ में आ रहा है ना, भैया बहुत ही मेहनत से बना रहा हूं, और रात के समझ लो 12 बजने को हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को मित्रों में जरूर शेयर करना। ठीक है, मेरी मेहनत वसूल होनी चाहिए। और प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने चौथे प्रश्न को लिख दिया है। ठीक है, और लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। समझ रहे हो, नहीं आई समझ में, देखो अपने आप समझ में आ जाए। देखो पहले कैसे, कि हमें क्या करना है, इसका सार्वांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहली भाग का सार्वांतर निकाल लेते हैं, और पहला भाग लिखा हुआ है 2,4,8,16 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, D1 बराबर, पता फॉर्मूला क्या था, यह था A2 माइनस के A1, यही तो था। तो A2 का मान देखो, ये A1 है, ध्यान रखना, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो A2 का मान हमारे पास क्या है, A2 का मान है हमारे पास 4, और A1 का मान क्या है हमारे पास 2। तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, 2। अब देखो D2 का मान निकालो, D2 क्या होगा, यहां पर बढ़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा D2 का A3 माइनस के A2। तो A3 का हमारे पास मान क्या है, देखो 8, कितना है 8, भाई A1 2 3 4, और A2 का मान क्या है 4। कितने बचे भाई, यहां पर क्या बचे 4। तो यहां पर देखिए यह एपी में है, क्या यह एपी में है, नहीं है। अगर होते तो इसके 3 पद और निकालने पड़ जाते, इसलिए नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे यह है एपी में नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है जी, इसको हल कर लेते बेटा इसी के सहारे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस के A1, और A2 का मान क्या हमारे पास 5/2, और A1 का मान क्या हमारे पास 2/1। एलसीएम ले लेंगे, 2 ही आएगा, ध्यान रखना। और 1 क्यों नजर करेंगे तो 5 माइनस के 2 दूनी 4, कितना आया 1 बचा, भाई 5 में से 4 गए
एक बचे और बट्टे में कितना है 2। ठीक है, आगे देखिए, सही कर लें इसको। और देखो D2 का मान क्या हमारे पास A3 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा A2। तो भैया A3 का मान देखो कितना है, देखो A3 का मान 3 है। ठीक है, और A2 का मान 5/2, तो यहां लिख देंगे 3 माइनस के 5/2। आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, 2 ही आएगा एलसीएम, और 2 3 6 माइनस के 5 एकम 5, तो 6 में से 5 आएंगे कितना बचेगा 1, और बट्टे में कितना है 2। तो भैया ये तो एपी में है, ये तो एपी में है, चलो लिख देते हैं, ये है एपी में है। जब ये एपी में है तो इसके 3 पद और निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से बता दूं, ये क्या पद है हमारे, 4 ही तो पद हैं, देखो ये 4 ही तो पद हैं, 1 2 3 4 ही तो पद हैं। हम क्या निकालेंगे अब, A5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसके दूसरे पेज पर हल करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे A5। क्या लिखेंगे A5, और फॉर्मूला क्या होगा भाई, 5वें पद का फॉर्मूला क्या है, A प्लस के 4D। याद है कुछ नहीं याद, याद होना चाहिए क्या, कि प्रथम पद A था, दूसरा पद क्या था A प्लस के 4D, सॉरी दूसरा पद था A प्लस के D, तीसरा पद क्या था A प्लस के 2D। याद आ गया, आ गया होगा आराम से ना। तो देखो, देखो इधर, इधर देख लो तुम आराम से, आप आराम से इधर से देख लो, ये प्रथम पद A था। ठीक है, तो ऐसे ही हल करा, चौथे पद में क्या आएगा 3D हो गया, A प्लस की 3D, और अगर मैं इसका 5वां पद लिख दूं तो क्या आएगा A प्लस की 4D हो जाएगा। तो यही तो है 5वां पद A प्लस की 4D बस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे A का मान क्या था भाई, A का मान था 2, A का मान क्या है 2। ठीक है, प्लस 4 ये रहे, D का मान हमारे पास क्या निकला था भाई, D का मान हमारा 1/2 ही तो है भाई, सारा मान तो सबके बराबर आए हैं। तो यहां लिख देंगे 1/2, गुणा का चिन्ह लगाकर, 2 दूनी 4, 2 ये रहे प्लस के 2 ये रहे, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितने हो गए 4। ठीक है, अब देखो 3 पद के लिए कह रहा है, तो यहां लिख देंगे A6। क्या लिख देंगे A6। तो यहां पर बताओ क्या हो जाएगा फिर इस हिसाब से, A प्लस के 5D हो जाएगा। A का मान तो 2 है ही है, 5 ये रहे, D का मान क्या था 1/2, 2 ये रहे प्लस के 5 एकम 5/2। ठीक है, यहां पर क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस के 5 कितने हो जाएंगे 9/2 हो जाएंगे। सही है, ये हो गया हमारा दूसरा पद। 3 पद पूछे थे, एक पद और हमें ज्ञात करना है। तो एक पद को कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर लिख देंगे 6 की जगह अब एक साथ, और हो जाएगा हमारा A प्लस के कौन से 6D। तो A का मान 2 है, 6 ये रहे, D का मान क्या था 1/2, 2 3 6। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो सीधे सीधे क्या बचा 2 प्लस के 3 कितने हो गए 5 हो गए। यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों आंसर है। ठीक है, अब हल करेंगे इसके कौन से भाग को, तीसरे भाग को बेटा। तो प्यारे बच्चों तीसरे भाग को देख लेते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास माइनस के 1/2 पहला भाग है ना, इस प्रकार ये भाग लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले D1 निकालना है। क्या निकालना है D1, और D1 का फॉर्मूला क्या है, D1 का फॉर्मूला है हमारा A2 माइनस के A1 है ना। तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं क्या, A2 माइनस के A1, और A2 है हमारे पास माइनस के 3/2, और A1 का मान है माइनस के, तो माइनस और माइनस प्लस के 1/2। तो भैया 3.2 में से 1.2 जाएगा, तो ध्यान रखना, देखो 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट, 3 में से 1 गया तो कितने बचे 2, काय के माइनस के। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर देख लेते हैं D2 हमारा क्या है, D2 हो जाएगा A3 माइनस के A2। A3 का मान क्या बेटा हमारे पास, A3 का मान है हमारे पास 1 2 3, ये हो जाएगा हमारे पास 5 काय के माइनस के 0.2, माइनस A2 का मान क्या है 3.2 है ना, देख लेना, माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे 3.2। ठीक है, अब देखो 2 में से 2 गया तो 0 ही बचेगी पॉइंट, 5 में से 3 कितने बचे 2। अगर मैं 5.2 में से 3.2 को हटाऊंगा तो माइनस के बचेंगे 2.0, माने 2 बचेंगे काय के माइनस के। तो ये दोनों मान कैसे आए हैं भाई, ये जो सार्वमांत्र कैसे बराबर में है, बराबर है, तो ये एपी में है, यह है एपी में है।
और भैया जब एपी में है तो इसके 3 मान और निकालने पड़ेंगे। कौन से? यहां से स्टार्ट करेंगे A5 से, जो अभी हमने पहले किया था। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? यहां पर हम लिख देंगे A5 बराबर A प्लस के 4D। और A का मान क्या बेटा हमारे पास? पहले पद का मान था माइनस के 1/2 प्लस के 4 गुणा डी का मान। डी का मान बेटा हमारा कितना था? भाई डी हमारे सब समान है ना, तो कितना आएगा हमारे पास? 2। काय के? माइनस के। काय के? भाई डी हमारे सारा मान तो सब में बराबर नहीं आ रहे, तो 2 ही तो लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, माइनस के 1.2 ये रहे, माइनस के हो जाएंगे 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो भाई 8 हो गए। अब 8 और 1 कितने हो जाएंगे? ओ सॉरी नहीं, 8 में से 1.2 को घटाना पड़ेगा। 8 में से 1.2 को घटाना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर एक अलग पेज पर घटा लेते हैं, देखो, क्योंकि 8 ज्यादा है। 8 में से 1.2 को घटाएंगे तो 2.5 ले लेंगे। 10 में से 2 गए तो 8 बचे। मान जब एक इधर गया तो 7 बचे। 7 में से 1 कितने बचे? 6। काय के बचेंगे? प्लस के। तो यहाँ लिख देंगे 6.8। ठीक है, ये बचा। अभी हमने किसका मान निकाला? A5 का। अभी हमें किसके मान निकाले? 6 और 7 के। तो बेटा एक दूसरे पेज पर हल कर लेते। प्यारे बच्चे, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई। थोड़ी सी क्या हुई गई गलती? माइनस प्लस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसको यहाँ पर दोबारा घटा के बता देते हैं कि ये हो जाएगा आपका 8.0 और 1.2 को जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएंगे माइनस के 9.2। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे माइनस के 9.2। ठीक है, आगे चलते हैं जी। देखो A6 कितना हो जाएगा? A प्लस के 5D। A प्लस के 5D। A का मान क्या हमारे पास? माइनस के 1.2 प्लस के 5 ये रहे। डी का मान तो सब में बराबर आया था, माइनस के 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.2 माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, अच्छा 10 और 1 कितना हो जाएगा? भाई सीधे सीधे सब है। 10 और 1 कितना हो गया? 11.2 काय के? माइनस के। अब A7 में देखिए क्या हो जाएगा? A प्लस के 6D। तो A का मान कितना है बेटा? यहाँ बताइए, है हमारे पास 1.2 प्लस 6 गुणा डी का मान हमारे पास क्या था? माइनस के 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 1.2 माइनस प्लस माइनस कितने हो गए? 6 दूनी 12। 12 और 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के 13.2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने तीनों मान यहाँ पर निकाल दिए और यही हमारा इस भाग का क्या है? आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हल करते हैं इसके अगले भाग को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों चौथा भाग है हमारा, है ना, कि माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 2 और 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है ना। तो हम क्या करें? सबसे पहले सारवांतर निकाल लेते हैं। क्या था? D1 का मान A2 माइनस के A1। तो A2 बेटा हमारे देखो माइनस के 6 हैं और A1 का मान है माइनस के 10। तो माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे 10। 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। यहां देख लेते हैं D2। D2 में क्या आएगा? A3 माइनस के कितना हो जाएगा? 1 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो 3 का मान क्या बेटा? माइनस के 2 माइनस A2 का मान क्या हमारे पास? माइनस के 10 वो सॉरी 6। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 4। तो देखो इनके मान कैसे हैं? समांतर हैं, है ना भाई। इसके मान कैसे हैं? बिल्कुल बराबर आ गए। तो हमें क्या करना है? इसके 3 पद और निकालने पड़ेंगे। तो 3 पद के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा A5। क्या लिखना पड़ेगा? A5। और बेटे A5 का मान क्या था? A प्लस के 4D। ठीक है, तो A का मान तो आप सभी को पता होना चाहिए कितना। देखो A का मान ये है 10, है ना, माइनस के। और ये D का मान है। काय का मान है? D का मान। तो देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिख दें A का मान कितना? माइनस के 10 प्लस D 4 ये रहे। D का मान कितना था? 4 निकला है। तो माइनस के 10 प्लस के 4 चौक कितने हैं? 16। कितने बचेंगे यहाँ पर? 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 16 में से 10 जाएंगे तो 6 बचेंगे। अब हल करते इसके A6 को। तो फॉर्मूला A प्लस के 5D। तो A का मान क्या है? माइनस के 10। कितने हैं? माइनस के 10 और प्लस के 5 ये रहे। और D का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है? 4। तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस के 10 प्लस के 4 पंजे 20। कितने बचेंगे बताओ? 20 में से 10 जाएंगे तो 10 ही बचेंगे। ठीक है, अच्छा अगला भाग हमारा क्या बचा इसका? यहाँ पर कर देते हैं इसको बराबर में ही। चलो इसको यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, सामने देख तो भी जाएगा। ये देखिए कितना आएगा? हो जाएगा A7। कितना है? A7। तो क्या होगा? A प्लस के 6D होगा। A का मान सभी को पता चल गया, माइनस के 10 है प्लस के 6 ये रहे और 4 ये रहे। माइनस के 10 ये रहे प्लस के 6 चौक 24। 24 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 14।
तो ये हमने 3 मान और निकाल दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हल करते हैं इसके 5वें भाग को बेटा। तो प्यारे बच्चों ये रहा देखो अगला प्रश्न। ठीक है, मतलब अगला भाग कौन सा भाग, 5वां भाग। तो देखो ये ए है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या करेंगे, D1 निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस के A1, है ना। A1 है ये, D1 समझ लेना। A2 का मान क्या है 3 प्लस के अंडर 2 माइनस, और A1 का मान क्या है, A1 का मान है 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम 3 में से 3 को घटा रहे हैं, है ना। माने देखो प्लस के 3 और ये माइनस के 3, ये दोनों कट जाएंगे अलग अलग, कहने होता ये है। ठीक है, गुणा नहीं हो रही है, समझ लेना गुणा नहीं हो रही है, मत इसको ही इसमें गुणा कर दो। तो हमारा आंसर जो क्या आएगा, D1 का मान अंडरवुड में 2 आ रहा है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, ना ही समझ में, D2 का मान देख लो क्या होगा, A3 माइनस के A2। A3 का मान क्या है, ये रहा 3 प्लस के 2 अंडरवुड 2 माइनस, और A2 का मान क्या है हमारे पास, A2 का मान है 3 प्लस के अंडरवुड में 2। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं भैया, यहां पर इसी के बराबर हम कर लेते हैं कि देखो माइनस प्लस के कट गए, फिलहाल क्या बचे 2 अंडरवुड 2, है ना, और प्लस के कितने बचे अंडरवुड 2। सही है कि नहीं सही, प्लस के बचेंगे माइनस के बचेंगे, ये हो जाएंगे माइनस के। बताऊं कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो ये माइनस के क्यों होंगे, क्योंकि माइनस बाहर था, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दिए क्या, 2 में से 2 अंडरवुड 2 में से 2 अंडरवुड 2 में से एक अंडरवुड 2 जाएगा, तो एक बचेगा, क्या बचेगा, एक अंडरवुड 2, और एक को बाहर लिखते नहीं है। तो देखो डी का मान दोनों कैसे निकले, समान है। तो क्या करेंगे, इसके 3 पद हल करने पड़ेंगे। तो इसके तीनों पद को क्या करते हैं, यहां पर लिख देते इसके बराबर में। ठीक है, तो कौन सा आएगा पहला पद आएगा हमारा A5, और A5 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस की 4D। ए का मान क्या है, देखो ए का मान देख लेना, देखो यहाँ पर 3 प्लस 4 ये रहे। डी का मान क्या निकला था, अंडरवुड 2, क्या निकला था अंडरवुड 2। तो सीधे सीधे मान क्या हो जाएगा, 3 प्लस के गुणा मत जोड़ मत देना, 4 और 3 7 कर दो, गलत हो जाएगा, है ना, पहले गुणा होती है। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस के 4 अंडरवुड 2। ठीक है, A6 देखो क्या होगा, A प्लस के 5D, कितना हो जाए A प्लस के 5D। तो ए का मान क्या हमारे पास 3 प्लस के 5 ये रहे, और डी का मान क्या है अंडरवुड 2। सही है नहीं सही, तो सीधे सीधे सारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस के 5 अंडरवुड 2। A7 का मान देखिए, A7 का मान हमारे पास क्या है, A प्लस के 6D, क्या हो जाएगा 6D। तो ए का मान क्या है 3 और 6 जीरे, डी का मान बेटा हमारा क्या अंडरवुड में 2। तो सीधा सीधा क्या बनेगा, 3 प्लस के 6 अंडरवुड 2। ठीक है, तो ये हमने बेटा तीनों ही मान भी प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, अब हल करते हैं इसके छठे भाग को। प्यारे बच्चों देखो इसके छठे भाग को, यहाँ पर सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 निकालेंगे, क्या हुआ D1 A2 माइनस के A1। A2 का मान हमारे पास क्या है 0.22 माइनस के क्या आएगा 0.2। तो देखो इसको कैसे घटाएंगे, यहाँ पर समझ लीजिए। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.22 है, 0.22 है, और देखो जस्ट पॉइंट के बाद में 2 है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या करना, घटाना है तो 2 तो ये रहे, यहाँ कितना आएगा 0। ठीक है, तो कितना आएगा, यह आएगा 0.02, 0.02 आएगा हमारे यहाँ पर निकल कर। अब देखो बेटा D2 को देखो क्या होगा, D3 माइनस के A2। D3 का मान क्या हमारे पास 0.222 माइनस के, और A2 का मान क्या है 0.22। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम घटा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, इसी के बराबर में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 0.222 और 0.22, यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है, खाली है तो 2 0 0 पॉइंट कितना है 2। ठीक है, तो कितना आएगा 0.022। ठीक है, अब देखो ये अलग है और ये अलग है, तो ये कैसा है, ये है AP में नहीं है, लिख देंगे ये है AP में नहीं है। प्यारे बच्चों समझ गए ना। देखो बेटे सातवें भाग में क्या है, ये मान दिए हुए, तो हमें D1 निकालना है, और ये होता हमारा कितना A2 माइनस के A1।
A2 का मान है हमारे पास -4 और A1 का मान 0 है, तो सीधे क्या आएगा, -4 ही आएंगे भाई, घटाएंगे 4 में से 0 तो 4 ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालेंगे, D2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, D2 में क्या होगा, A3 माइनस के A2 हो जाएगा। A3 का मान क्या है हमारे पास, -8 और A2 का मान क्या है हमारे पास, -4 और माइनस, पहले से माइनस और माइनस प्लस, कितना आ जाएगा हमारे पास, -4 बचे। क्यों, क्योंकि 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, लेकिन -6 तो माइनस के ही बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं मेरे प्यारे भाइयों। आगे देखिए, इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, इसके मान और निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारवंत श्रेणी में है। तो क्या निकालना है, 5 मान निकालें, क्या, A प्लस के 4D, ठीक है। A का मान बता दूं मैं, 0 है ना, ये क्या है, A1 A2 A3 A4, तो A1 का मान हमारे पास 0 है, प्लस के 4 ये रहे। D का मान सब में बराबर है, तो -4 ही रखेंगे, बराबर 0 माइनस प्लस माइनस, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निकालते हैं, क्या, ऊपर कर दूं थोड़ा सा इसको, A6, तो A6 में क्या हुआ, A प्लस के 5D, A का मान क्या है 0 प्लस के 5 ये रहे, D का मान क्या है -4, 0 प्लस माइनस माइनस, 4 पंजे बेटा कितना हो जाएंगे, 20। एक और देख लेते हैं, यहीं पर क्या हो जाता है, A7, क्या होता है A7, तो A प्लस के कितना हो जाएगा 6D, A का मान ये रहा, प्लस के 6 ये रहे, D का मान कितना है हमारे पास, D का मान हो जाएगा कितना, -4, तो 0 तो है ही हमारे पास, माइनस के 6 चौक कितना हो जाएंगे, 24, -6 चौक 24, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, -24 आ जाएगा। इसका हो जाएगा, मैंने बताया नहीं, माफी चाहता हूँ, 16 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, ये हमारा क्या है, आंसर है। चलते बेटा इसके 8वें भाग पर। प्यारे बच्चों देखो, इसके 8वें भाग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये A1 है, A2 मतलब सभी का मान देखो समान है, A1 A2 A3 और A4 की। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तो सारांतर निकालना है, तो A2 माइनस का A1 हम बेटा ले लेंगे। A2 का मान क्या है, 1/2 माइनस, और यहाँ पे देखो A1 का मान क्या, माइनस के, तो माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे, 1/2, माइनस प्लस के कट जाएंगे, कितना आएगा 0। D2 का मान देख लेते हैं, D2 का मान हो जाएगा हमारा A3 माइनस के A2, और प्यारे बच्चों A3 का मान भी वही है, माइनस के 1/2, माइनस और माइनस प्लस के कितना हो जाएंगे, यही कितना है 0। तो कैसा है, सारवंत मतलब AP में है, AP में ये काय के मान है, D के मान निकले हैं, तो हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा A5 के लिए A प्लस के कितने हो जाएंगे ये 4D, A का मान माइनस का 1/2 है, प्लस 4 ये रहे, गुणा में 0 रख दो, कितना आएगा माइनस का 1/2, भाई कितना आएगा माइनस का 1/2, प्लस 4 गुणा 0 में का तो 0 आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा A5 का कितना होगा, माइनस के 1/2। यहाँ पर देख लेते हैं इसके बराबर में, क्या क्या हमें A6 का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, A प्लस के 5D हो जाएगा, भाई 6 है तो 5 हो जाएगा, माइनस का 1/2 ही रहेगा, प्लस 5 गुणा D का मान तो 0 ही आए हैं सबरे, तो क्या हो जाएगा बराबर माइनस का 1/2 प्लस के 5 0 0 वही है, उत्तर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मान देख लेते हैं, किसका, A7 का, भैया 3 निकलवाए तो निकालने पड़ेंगे, राजी राजी गैर राजी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस 6 गुणा 0, सीधे सीधे उत्तर इसका भी माइनस के 1/2 होगा। प्यारे बच्चे, ये हमारा क्या है, आंसर है। हल करते हैं इसके 9वें भाग को। देखो बेटा, इसके 9वें भाग को देखो, क्या है, D1 बराबर हो जाएगा क्या, A2 माइनस के A1, A2 का मान क्या है 3, और A1 का मान है 1, 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 2, D2 देख लो जी, A3 माइनस के A2 कितना है, A3 का मान 9, और तुम्हारे A2 का मान क्या है हमारे पास 3, कितना है 6, तो लिख देंगे ये है AP में नहीं है। चलो कोई तो निकला, ठीक है, पूरे पूरे हल करने पड़ रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके 10वें भाग को बराबर में ही हल कर देते हैं। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले D1 ही निकालेंगे, क्या आएगा A2 माइनस के A1, और A2 का मान क्या हमारे पास 2A, और A1 का मान क्या है A, 2A में से एक ही जाएंगे तो एक ही बचेंगे, ठीक है। D2 देखो क्या हो जाएगा, A3 माइनस के A2, A3 का बेटा मान यहाँ पर क्या होगा, A3 का मान है हमारे पास 3A, और A2 का मान बेटा हमारे पास क्या है, A2 का मान है हमारे पास 2A,
तो कितना बचा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब ये एपी में है। और जब एपी में है तो इसके कौन सा 3 पद निकालने हैं, कौन से निकालने हैं, सबसे पहले A5 निकालते हैं। तो A5 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस के 4D। ए का मान क्या है बेटा, ए 4 ये रहे, डी का मान क्या निकला था हमारे दोनों तरफ ए, तो ए ये रहा प्लस के 4A, भाई 4A हो जाएंगे, 4A, तो 4A और ए के हमारे कितने हो जाएंगे, 5A। ठीक है, अगला भाग इसके कहाँ पे निकालते हैं, दूसरे पेज पर। देखो A6 बराबर A प्लस के 5D। ए का मान हमारे पास क्या है भाई, ए का मान तो ए है और 5 ये रहे, डी का मान सब में बराबर आया था। ठीक है, ए ये रहा प्लस के 5A, कितने हो जाएंगे, 5A और 1A 6A। और A7 का मान निकालेंगे कितना, A प्लस के 6D। ए का मान ए ही है और 6 ये रहे, डी का मान क्या निकला था, ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस के 6A हो जाएंगे, 6A, और 6A और ए के कितने हो जाएंगे, 7A, कितने हो जाएंगे, 7A। ठीक है, अच्छा जी, अब हल करते हैं इसके कौन से भाग को, कौन सा भाग है भैया, 11वां भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके 11वें भाग को। देखो बेटा, इसके 11वें भाग को सबसे पहले वही निकालना है, डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस के A1। A2 का मान क्या है, ए स्क्वायर, और A1 का मान क्या है, ए। भैया दोनों घात कैसी हैं, अलग अलग हैं, ना तो जुड़ेंगी ना ही घटेंगी। ठीक है, अच्छा ये अलग है, ए स्क्वायर ये है। ठीक है, यहाँ देखो D2 का मान क्या है, A3 माइनस के A2, तो A3 का मान देखो क्या है, ए का क्यूब, और माइनस A2 का मान क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर। ये भी ना जुड़ेंगी ना घटेंगी, तो कहने का मतलब ये है कि ये है एपी में नहीं है। ठीक है, अगला भाग बेटा हल करते हैं। प्यारे बच्चे देखो इसके दूसरे भाग को, दूसरे भाग में क्या करना, वही निकालना हमें। D1 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, A2 माइनस के A1। A2 का मान क्या हमारे पास, अंडर रूट में 8, और A1 का मान क्या हमारे पास, अंडर रूट में 2। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, हो जाएगा हमारा अंडर रूट में हो जाएगा, इसको चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, माने 8 के हमने फैक्टर कर दिया, उसका जोड़ा बना तो 2 बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट में रहेगा 2 अंदर, तो 2 बाहर आ गए, 2 आ गए अंदर, अंदर और एक है माइनस के अंडर रूट 2। अब देखो 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 घट रहा है, तो बेटा एक ही तो बचेगा। ठीक है, आगे देखिए D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस के A1, तो A3 का मान हमारे पास क्या है, अंडर रूट में 18, और माइनस में A1 का मान क्या है, 8। तो देखो बेटा यहाँ पर अच्छे से समझ लेना, ये होते हैं 3 3 9, 9 दूनी 18। चलो यहाँ बता दूं, 3 3 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो एक जोड़ा बना 3 और इसका जोड़ा नहीं है तो ये अंदर रह गया, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस की, देखो अंडर रूट 8 के मैंने फैक्टर कर रहे थे अभी, क्या आया था, 2 अंडर रूट 2 निकल कर, तो प्यारे बच्चों 3 अंडर रूट 2 में से एक 2 अंडर रूट 2 घट गए, तो कितने बचे, 1 अंडर रूट 2। तो देखो ये तो ये समान आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एपी में है, इसके ही भाग हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं इसको बराबर में ही, A5 निकालें क्या आएगा, ए प्लस के कितने आ जाएंगे बताओ, 4D। ए का मान हमारे पास क्या था, अंडर रूट 2 प्लस के 4 ये रहे, और प्यारे बच्चों डी का मान क्या निकला है, अंडर रूट में 2 निकला है। ठीक है, निकला है ना, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 2 ये रहा, हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 2, और भैया 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितने हो गए, 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो आप इसी प्रकार इसको हल कर लेना। ठीक, चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए बेटा, ये हो जाएगा हमारा D1 बराबर A2 माइनस के A1, और A2 का मान है अंडर रूट में 6, और A1 का मान क्या है, अंडर रूट में 3। ठीक है, आगे हल करते हैं, D2 निकालते हैं, D2 है हमारा A3 माइनस के A2, और A3 का मान हमारे पास क्या है, अंडर रूट में 9, और A2 का मान क्या है हमारे पास, अंडर रूट में 6। ये भी हमारे क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो ये एपी में नहीं है, लिख देंगे ये है एपी में नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, हल करते हैं इसके 14वें भाग को एक जल्दी से। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए इसके चौथे भाग को, मतलब 14वें भाग को, तो ये क्या हमारा D1 बराबर A2 माइनस के A1। A2 का मान क्या हमारे पास, 3 का वर्ग, और A1 का मान क्या है, 1 का वर्ग। भैया 3 की 2 बार गुणा करें, 3 से 9 होंगे, 6 मत कर देना, नहीं बहुत मार मारेगा एग्जामिनर। अब देखो 1 एकम 1,
तो कितने बचे, 8 बचे। यहाँ देख लेते हैं D2 का मान। D2 का मान है A3 और A2। A3 का मान क्या हमारे पास 5 का वर्ग है, और A2 का मान क्या हमारे पास 3 का वर्ग है। ठीक है, तो 5 की जब 2 बार गुणा करें, 5 पंजे 25 होंगे, और 3 3 9, 25 में से 9 गए तो कितने बचे, 16। भाई यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पे 16 आए हैं, दोनों अलग अलग मान है। ठीक है, इसलिए ये सार्वंतर में, वो मतलब ये AP में नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसका एक अगला भाग है, यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको। ये देख लीजिए 15 भाग। ठीक है, और इसको आप होमवर्क में इसका मुझे आंसर बताना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने एक प्रश्न से लेके चौथे प्रश्न के सभी भागों तक बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और भैया बहुत मेहनत की है इसको समझाने में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपको काफी पसंद आई होगी। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो प्यारे बच्चों, हाँ एक बात और मैं दोबारा बता दूं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितना आ रहा है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।